ऑपरेशन बेबी बम। ये एक ऐसा खुलासा है जो बताएगा कि हम और आप एक ऐसे खतरे की ओर बढ़ रहे हैं जिसकी कोई काट फिलहाल नहीं है। सोचिए, एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची अचानक भीड़ भरे इलाके में आती है, चारों तरफ देखती है और अचानक बम बनकर फट जाती है। इतनी प्यारी सी मासूम सी बच्ची कि जिस पर कोई शक तक न कर सके, कोई कल्पना न कर सके कि यह बच्ची एक फिदाइन यानी मानव बम बन चुकी है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। यह रिपोर्ट बता रही है कि किस तरह अफ्रीकी देशों में एक आतंकवादी संगठन बच्चों को बम बनाने का काम बेहद तेजी से कर रहा है। एक साल के अंदर उसने 10 गुना से ज्यादा बेबी बम बना लिए हैं। खतरा यह है कि यह संगठन आईएसआईएस के मुखिया बगदादी का भक्त है, यानी खतरे की जद में पूरा एशिया और भारत भी शामिल है। देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट ऑपरेशन बेबी बम। ऑपरेशन बेबी बम एक ऐसा ऑपरेशन जो दुनिया भर के दर्जनों मुल्कों में एक साथ फैलाया जा रहा है। ऑपरेशन बेबी बम एक ऐसा जानलेवा जुनून जिसे खेल खेल में नन्हे मासूमों के दिमाग में भरा जा रहा है। ऑपरेशन बेबी बम की पहली तस्वीर देखिए, जिसे देखकर आप बेतरह चौंकेंगे। यहां खेला जा रहा है फिदाइन गेम। बच्चे खेल रहे हैं मानव बम बनना, कैसे भीड़ में जाकर खुद को उड़ा देना। इस खेल में यह बच्चा मानव बम बना है। वो नाटक करता है कि उसने बमों से भरी एक बेल्ट पहन रखी है और फिर वो अपने चाहने वालों से बाकायदा गले लगकर विदा लेता है। और तेजी से भीड़ में शामिल होकर धमाका कर देता है। धमाके में सब गिर पड़ते हैं। काफी देर तक मरने का ड्रामा चलता है। सारे के सारे किरदार छोटी उम्र के बच्चे। गेम खत्म, लेकिन शायद दिमागी गेम चालू रहता है। कब ये बच्चे औजार से हथियार बन जाते हैं वो खुद भी नहीं जान पाते। ऑपरेशन बेबी बम की दूसरी तस्वीर। इसमें एक बाप खुद अपने बेटे की अर्थी तैयार कर रहा है। वो अपने हाथ से बेटी की कमर पर सुसाइड बेल्ट बांध रहा है, उसका माथा चूमता है और फिर उसे सुसाइड मिशन के लिए अंतिम विदाई देता है। गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा 11 साल का मासूम अबू इमारा अल ओमरी अरबी साफा बांधे हुए है और हाथ में है AK-47 राइफल और आंखों में अजीब सी बेचैनी। आईएसआईएस के इस वीडियो में ये बच्चा एक नकाबपोश आतंकवादी से बात करता हुआ दिखता है। पीछे लगातार फारसी में कमेंट्री चलती है। उधर उसका पिता पूरे ट्रक में विस्फोटक भरने में लगा हुआ है। बम बड़े बड़े कनस्तरों में बना कर रखे गए हैं। अब बेटे की कमर में सुसाइड बेल्ट बांधी जाती है। ये बेबी बम अपने पिता का हाथ चूमता है। पिता गले लगकर बधाई देता है, शुभकामना देता है। इसी के बाद वो ट्रक लेकर निकल जाता है और थोड़ी ही देर बाद फलक पर भयंकर आग के साथ कान फोड़ू धमाका सुनाई पड़ता है। ये था बेबी बम। दुनिया के दो खूंखार चेहरे ऑपरेशन बेबी बम चला रहे हैं। पहला चेहरा आईएसआईएस का हेड अबू बकर अल बगदादी, जिससे जुड़ा वीडियो आपने अभी देखा, और दूसरा चेहरा है अफ्रीकी देशों में आतंक का प्रतीक बोको हराम और उसका मुखिया अबू बकर शेखू। ये दो लोग जिम्मेदार हैं दुनिया भर के अनगिनत बच्चों से उनका बचपन छीनने के लिए, उनकी आंखों में मौत और जुनून भर देने के लिए। बोको हराम ये वही आतंकी संगठन है जिसने 2 साल पहले उत्तरी नाइजीरिया के चिबोक इलाके से 276 कम उम्र के स्कूली बच्चों का अपहरण करके पूरी दुनिया को चौंका दिया था। और इनमें से तो 219 बच्चों का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। 20,000 लोगों को यह आतंकी संगठन अब तक मौत के घाट उतार चुका है। लेकिन इसी आतंकी संगठन की खौफ की वजह से 26 लाख लोग अपना घर बार छोड़कर भाग जाने को मजबूर हो गए। बोको हराम, जिसे अफ्रीकी आतंक भी कहा जाता है और जिसके कमांडर अबू बकर शेखू को अफ्रीका का बगदादी भी कहा जाता है, क्योंकि यह संगठन पहले अलकायदा चीफ ओसामा बिन लादेन का भक्त था, लेकिन लादेन की मौत के बाद वो आईसिस चीफ बगदादी को अपना गुरु मानता है।
ये इंसान ऑपरेशन बेबी बम का इंजीनियर है। पता चला है कि बोको हराम ने बच्चों के मानव बमों की एक ब्रिगेड तैयार कर ली है, जहां पिछले साल तक उसके पास 4 ऐसे बच्चे थे जिन्हें ट्रेनिंग के बाद वो मानव बम बना चुका था। अब उसके पास ऐसे 44 बच्चे हैं, उनमें भी ज्यादातर छोटी बच्चियां हैं। जी हाँ, छोटी बच्चियों को अगवा कर यह आतंकवादी संगठन उन्हें एक ऐसे हथियार में बदल रहा है जिसकी काट न अमेरिका के पास है, न फ्रांस, न इजराइल के पास। तो बोको हराम जो है उसको कोई शर्म नहीं है, कोई रहम नहीं है, और जो वो काम करते हैं उसमें कोई भी किसी किस्म की मोरालिटी शामिल नहीं है। तो आपके हिसाब से बच्चों को शामिल करना गलत है, उनके हिसाब से बिल्कुल सही है। दूसरी बात यह है कि बच्चों को स्नीक करना आसान है। भेजेंगे आप बच्चों को, आमतौर से लोग नोटिस नहीं करते, चाहे आपको मालूम भी हो। संयुक्त राष्ट्र की ये रिपोर्ट जैसे पूरी दुनिया में सेहरन बनकर दौड़ गई है। संयुक्त राष्ट्र का दावा है कि उसके पास इसके सबूत भी हैं कि बोको हराम के आतंकवादी अफ्रीकी देशों में हो रहे हर तीसरे आत्मघाती हमले में कम उम्र के बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बोको हराम अक्सर बच्चों को ढाल की तरह इस्तेमाल करता है ताकि उन पर होने वाला हर वार वो मासूम और बेबस बच्चे झेलें। इसलिए कई जगह बोको हराम के आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के बाद 12 साल के आसपास के उम्र के बच्चों के शरीर के टुकड़े मिलते हैं। ये आतंकवादी संगठन लगातार छोटे बच्चों को मानव बम बना रहा है। इसमें एक मामला तो बेहद चौंकाने वाला था, जब 14 साल की एक बच्ची जिसने अपनी पीठ पर एक और छोटा बच्चा बांध रखा था, एक बाजार में जाती है और वहां खुद को धमाके से उड़ा देती है। ये अपराध मानवता के खिलाफ है। हालात हर दिन बिगड़ रहे हैं। बोको हराम का मुखिया अबू बकर शेखू ठीक बगदादी की तरह नाइजीरिया को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता है, यानी एक ऐसा मुल्क जहां शरिया कानून चले। इस इंसान को शिक्षा का घनघोर विरोधी माना जाता है, इसलिए उसके कई हमले स्कूलों और स्कूली बच्चों पर होते हैं। संयुक्त राष्ट्र को डर है कि वो दिन दूर नहीं जब बोको हराम के सुसाइड बॉम्बर बच्चे इस दुनिया के लिए भयानक आफत बन जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट साफ कहती है, बोको हराम ने मासूम बच्चों को आत्मघाती मानव बम बनाने का काम 10 गुना बढ़ा दिया है। एक साल में बेबी मानव बमों की तादाद 4 से बढ़कर 44 तक हो चुकी है। इनमें से 75% कम उम्र की लड़कियां हैं। इनका इस्तेमाल भीड़ वाले बाजार, मस्जिद और शरणार्थी कैंपों पर किया जा रहा है। बोको हराम में छोटी बच्चियों को कैद रखा जाता है और उनका यौन शोषण भी होता है। ये मत समझिए कि ये बच्चे आतंकवादी हैं, ये बच्चे खुद ही शिकार हैं। बोको हराम के आत्मघाती हमले 2014 में 32 से बढ़कर पिछले साल तक 151 तक हो चुके हैं। बोको हराम सोच समझ कर ही बच्चों को बम की तरह इस्तेमाल करने का तरीका अपना रहा है ताकि भय फैले और हमें अपने ही बच्चों पर भरोसा ना हो सके। बोको हराम बच्चों को ये सिखाता है कि हमले करते हुए मरोगे तो जन्नत मिलेगी। जिन बच्चों से आत्मघाती हमले करवाए जाते हैं उनमें कई तरह के बच्चे हैं। कुछ ऐसे हैं जिन्हें सिखाया जाता है कि हमला करो, जान जाएगी तो जन्नत मिलेगी। कुछ को धमका कर भेजा जाता है। कुछ बच्चों के माँ बाप बोको हराम के कब्जे में होते हैं। ये सारे बच्चे बोको हराम की बर्बरता के शिकार हैं। इन बच्चों की उम्र कम है, इन्हें बोको हराम से बचाना जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट अफ्रीकी देशों की भयानक तस्वीर दिखाती है, एक ऐसी तस्वीर जिसका जिम्मेदार अफ्रीका का बगदादी है। नाइजीरिया में बोको हराम का कहर ऐसा है कि लगभग 13 लाख बच्चे अपने घरों से अलग शिविरों में रह रहे हैं, जबकि 1800 स्कूल बंद हो चुके हैं। या तो उन्हें तोड़ डाला गया, या फिर जला दिया गया, या फिर उनमें शरणार्थी कैंप बना दिए गए। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस का ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स भी बोको हराम को इस वक्त दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवादी गुट मानता है। उसने अकेले 2014 में ही 6,600 लोगों की हत्या कर बगदादी के आईसिस को भी कहीं पीछे छोड़ दिया है। बोको हराम ने 2015 में नाइजीरिया में 89 आत्मघाती हमले किए, जबकि कैमरून में 39 और नाइजर में 7 हमले हुए। बोको हराम के आतंकवादियों को जहां भीड़ दिखती है वो हमले कर देते हैं। इन बच्चों में अधिकतर बोको हराम के सताए हुए हैं। इनके गांवों पर हमले हुए तो ये वहां से भागकर यहां आए। आप मुसलमान हैं तो भी आप पर हमले होंगे, आप ईसाई हैं तो भी आप मारे जाएंगे। बोको हराम जानवरों की तरह लोगों को मारते हैं। इस्लाम ये नहीं सिखाता है। साफ है, दहशत और कत्लेआम में बगदादी से भी 2 कदम आगे चल रहे अबू बकर शेखू को बगदादी का साथ मिला हुआ है। ऐसे कई हमले हैं जिनके तार अफ्रीका से लेकर सीरिया तक फैले हुए हैं।
वही जुनून, वही इरादे, वही वहशत और वही बच्चों का इस्तेमाल। ये दुनिया इन दोनों कातिलों के ऑपरेशन बेबी बम से कैसे निपटेगी ये कोई नहीं जानता। मासूम बच्चों के सीने पर हम कैसे गोलियां चलाएंगे इस डर में कि कहीं ये मानव बम ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। आतंकवादी संगठन छोटे छोटे बच्चों को मानव बम कैसे बनाते हैं, किस तरह के बच्चे इनके निशाने पर लाए जाते हैं और कैसे कम उम्र के बच्चे इन आतंकवादियों के जाल में फंस जाते हैं। आइए आपको दिखाते हैं मानव बम बनने की कहानी। आपको बता दें, ये कहानी जो आप अभी देखने वाले हैं पाकिस्तान की एक पत्रकार की खोजी पत्रकारिता पर आधारित है। क्या आप कभी फिदाई हमला करना चाहेंगे? बहुत शौक़ है, लेकिन अगर घर से इजाज़त मिल गई वालिदैन का तो इंशाल्लाह कर लेंगे। इंसान के भीतर मरने का डर मिट जाए तो उससे बड़ा हथियार कोई हो नहीं सकता। यही है मानव बम का दर्शन। इंसान के भीतर जुनून इतना बढ़ा दो कि वो किसी भी मकसद के लिए मर मिटे, वो जिंदगी का मोह ना करे। ऐसा हथियार दूसरों को मारेगा और खुद भी धमाके से उड़कर और जाने ले जाएगा। मानव बम, दहशत का ऐसा हथियार जिसकी काट तलाशना बेहद मुश्किल है, जिसका खतरा पूरी दुनिया फ्रांस हमले में देख चुकी है। कई देश उसके बाद से दहशत में हैं। बेल्जियम और अमेरिका को डर है कि कोई नया हमला होने को है। कब, कहां, कौन, ये कोई नहीं जानता। ये तय है कि हमला मानव बम करेगा, वो मानव बम जिसे बचपन से ही नफरत पढ़ाई, खिलाई और पिलाई जाती है। आज हम आपको दिखाने वाले हैं ऐसे ही मानव बम का इंटरव्यू। न चीख, न चिल्लाहट, न बदले की आग, लेकिन सीने में दहकते शोले। कैद भयंकर जुनून, दिलो दिमाग में कैद जबरदस्त नफरत। पहले अलकायदा, फिर तालिबान और अब ISIS। हर आतंकवादी तंजीम बच्चों को मानव बम बना रही है ताकि चलते फिरते बमों की ये नई पीढ़ी अगली कई पीढ़ियों तक उनके दुश्मनों पर फटती रहे। पाकिस्तान की पत्रकार शर्मीन ओबैद चेनॉय ने कई जिंदा मानव बमों से मुलाकात की, उनसे कैमरे पर बातें की। ये बातें सुनकर इंसानियत का कलेजा मुंह को आ जाएगा। आखिर ये कैसे मानव बमों की फौज तैयार हो चुकी है जिसे सिर्फ मरने मारने का शौक है। आइए आपको दिखाते हैं मानव बम के इंटरव्यू के कुछ हिस्से। ये देखने से पहले एक आंकड़ा याद कर लीजिए। 1981 से लेकर जून 2015 तक 40 देशों में 4,620 मानव बमों के हमले हो चुके हैं। इन हमलों में अब तक 45,000 से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। ये ऐसा खतरा है जिसके खिलाफ पूरी दुनिया को एकजुट होने की जरूरत है। खास तौर पर हमें अपने बच्चों को बचाना है ताकि वो ऐसी नफरत की पाठशालाओं से दूर महफूज रह पाएं। ये कहानी पाकिस्तान के अशांत खैबर पख्तूनवा इलाके में शुरू होती है, जहां पाकिस्तानी पत्रकार शर्मीन ओबैद चेनॉय ने साहस दिखाया और पहुंच गई तालिबान के गढ़ में। वहां मिला एक मानव बम जिसने अपना नाम तो नहीं बताया, लेकिन कैमरे पर आने से परहेज भी नहीं किया। शर्मीन ने अपनी फिल्म चिल्ड्रन ऑफ तालिबान में इन बमों को दिखाया है। आप समझते हैं कि आप कभी फिदाई हमला करना चाहेंगे? बहुत शौक़ है, लेकिन अगर घर से इजाज़त मिल गई वालिदैन का तो इंशाल्लाह कर लेंगे। ये फिदाई वगैरह को देख के जो मेरे से छोटे उम्र में या मेरे आम उम्र है, उनको देख के वो जो फिदाई हमले करते हैं सख्त तरीन के, उन्हीं से जज्बात आ जाते हैं। फिदाई हमले से आपको क्या अजर मिलेगा? फिदाई हमले से तो यह अजर मिलेगा कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला पूछेगा कि तूने क्यों ऐसा किया है। खून वगैरह नज़र आता होगा या आग वगैरह नज़र आता होगा, तो मैं वहाँ यही जवाब दूंगा कि ए अल्लाह, तेरी रज़ा के लिए जान दी है और कुफ़ार मुशरिकीन से लड़े ही जान दिए। इस मानव बम की उम्र बमुश्किल 16 से 17 साल की होगी। सुना आपने, ये बच्चा मानव बम बन चुका है। इसके दिलो दिमाग की ब्रेन वॉशिंग की जा चुकी है। ये खतरनाक है, कहीं भी फट सकता है। हम नहीं जानते कि जिस मानव बम का इंटरव्यू इस पाकिस्तानी पत्रकार ने किया वो जिंदा भी है या कहीं बम बनकर फट चुका है।
लेकिन उसकी बातें सुनने से ये साफ है कि नफरत की ये पाठशाला बड़े दिमाग और लंबी साजिशों के बलबूते चल रही हैं। ऐसे न जाने कितने बच्चे मानव बम बनकर कहर बरपा रहे हैं। ये है जैनुल्लाह, जिसने खुद को उड़ा लिया और मार दिया 6 को। ये है सादिक, जिसने खुद को उड़ाकर जान ले ली 22 लोगों की। और ये है मसूद, जो खुद तो मारा गया लेकिन साथ में 28 लोगों को मार गया। आतंकवादियों के सुसाइड स्कूल में बच्चों को बम बनाने का तरीका 5 हिस्सों में बांटा गया है। पाकिस्तानी पत्रकार शर्मीन ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद के कबीलाई इलाकों में चल रहे ऐसे कई पाठशालाओं का दौरा किया। उनकी फिल्म चिल्ड्रन ऑफ तालिबान में इसका जिक्र है। गरीबी और जहालत ही इस आतंकवाद के पीछे है। इस आतंक का पहला अस्त्र है मुफलिसी यानी गरीबी। आतंकवादी संगठन खास तौर पर उन परिवारों पर नजर रखते हैं जो गरीब हैं, जिनके कई बच्चे हैं और जो गाँवों में मुफलिसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। ये उनके माँ बाप से उनके बच्चों को पढ़ाने, खाने पिलाने का वादा करते हैं और फिर उन बच्चों को सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने कैंप में भेज देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।